और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां आईपीएस वाई पूरन मामले में जुड़ी ये बड़ी जानकारी। जांच में शामिल अधिकारी ने भी आत्महत्या की है, तो ये बड़ी अपडेट। रोहतक में एएसआई ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले एएसआई का नाम संदीप लाठर बताया गया है। आईपीएस पूरन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे संदीप। जांच अधिकारी संदीप लाठर ने सुसाइड नोट लिखा है, तो ये बड़ी जानकारी। आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में ये बड़ी खबर है। जांच में शामिल अफसर ने आत्महत्या की है। रोहतक में एएसआई ने गोली मारकर आत्महत्या की, तो भ्रष्टाचार की बातें उसने आईपीएस वाई पूरन को लेकर के अपने सुसाइड नोट में लिखा है। और इसके साथ ही साथ अब रोहतक में एएसआई ने गोली मारकर आत्महत्या की है। खुदकुशी करने वाले एएसआई का नाम संदीप लाठर बताया जा रहा है। साथ ही साथ संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी को लेकर के भी तमाम बातें लिखी है, उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे संदीप लाठर। तो ये जांच कर रहे थे आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। और अब एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की है। खुद को गोली मार करके उन्होंने खुदकुशी कर ली है। खेत में कमरे में उनका शव मिला है। और इसके बाद अब तमाम और भी सवाल खड़े होते हुए इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। तो आईपीएस वाई पूरन मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट। जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था, इसलिए आए हैं। और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। हाँ, साइबर सेल पे पोस्टिंग। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद है। विनीत, अब आईपीएस वाई पूरन के मामले में एक और नई जानकारी सामने आई। जो जांच कर रहे थे अधिकारी, उस एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली। तो अब तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी, और भी इस पर क्या कुछ अहम अपडेट्स? आईपीएस वाई पूरन का जो मामला है वो काफी हाईलाइट और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और क्योंकि एक हफ्ता बीता है अभी उनकी सुसाइड को, इसी बीच एक और पुलिसकर्मी की सुसाइड जो है होने के बाद मामला और भी गहराता नजर आ रहा है। क्योंकि जो मृतक है वो एएसआई संदीप है, जिसने पहले सुसाइड करने से पहले अपना वीडियो जो है जारी किया। फिर उसके बाद अपने खेत पे बनी ऊपर चौकी जो बनी उसमें उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन संदीप ने कई अहम जो आरोप है वो लगाए हैं। जो मृतक आईपीएस पूरन है उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर महिला जो पुलिसकर्मी उनके यौन शोषण का आरोप लगाया है, जातिवाद के उन पर आरोप लगाए हैं, और साथ ही साथ उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। लेकिन संदीप ने जो एक अहम बात बोली है, मरने से पहले जो उन्होंने अपनी वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा है कि जो वाई पूरन थे, जो आईपीएस थे, उन्होंने सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि सुसाइड करने से पहले भी, सुसाइड वाले दिन भी ये बातें कुछ सामने आई थी कि वाई पूरन ने जो अपने सुसाइड नोट में जितने भी करीब 15 अफसरों का जिक्र किया है, उसमें दूसरी तरफ एंगल लेने के लिए उनको ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं आत्महत्या गिरफ्तारी की डर से की है। लेकिन उनकी पत्नी जहां अमनदीप जो कुमार है, वो एक तरफ निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, और डीजीपी और जो रोहतक रेंज के एसपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इसलिए वो उनका शव का जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ गरिमा, ये पहलू सामने आना कि एक एएसआई का आत्महत्या कर लेना कहीं ना कहीं इस जो केस को कहीं ना कहीं उलझा रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो सुसाइड है कहीं ना कहीं इस जांच को प्रभावित भी कर सकता है। क्योंकि जो एएसआई है उसके कई आरोप है, कई गंभीर आरोप है। और जो गैंगस्टर है, जो आरोप लगाए गए थे कि गैंगस्टर को जो है ये बढ़ावा दे रहे थे, उनको उनका साथ दे रहे थे, तो या फिर उन पे जो रिश्वत लेने का आरोप था, या फिर उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो उनके साथ रहते थे, उन पे भी जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं पुष्ट इन्होंने किए। इन्होंने ये कहा है, सुसाइड करते समय भी संदीप ने ये कहा है कि उनके पास कई सबूत है, और अगर सीडीआर चेक कराई जाए इन अफसरों की तो कहीं ना कहीं कई भ्रष्टाचार के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन गरिमा, इस प्रकरण में जो सुसाइड सामने आया, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरा सुसाइड ये हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में खलबली मची हुई है। गरिमा, विनीत, जिस तरह से हर एंगल से जांच की जा रही है, और अब इस पूरे मामले ने एक और मोड़ ले लिया है। एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। राहुल गांधी पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे। राहुल गांधी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ जिस डीजीपी की तारीफ की है एएसआई संदीप ने,
उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। कुमारी शैलजा ये कहती हुई नजर आई है कि अभी जब पता चला है कि राहुल गांधी जब घर पहुंचने वाले हैं तब उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। तो तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है, तमाम एंगल्स अब खुल के निकल के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए राहुल गांधी के वाई पूर्ण आईपीएस के घर पहुंचने से पहले ही राजनीति इतनी गर्मा गई कि सोनीपत में होने वाला पीएम का दौरा भी कैंसिल कर दिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे तो शायद कोई ऐसी बात होगी या राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें कहीं ना कहीं भूचाल आएगा। इसलिए जो है जो पीएम की रैली जो सोनीपत में कैंसिल हुई है, इसको भी कहीं ना कहीं आईपीएस पूर्ण वाई पूर्ण सुसाइड केस से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन गरिमा, हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक का गलियारा जो है इतना गरमाया हुआ कि हर एक की जुबान पे केवल एक ही नाम है कि आईपीएस वाई पूर्ण के सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच हो। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारियों का, जिन अफसरों को ये एसआईटी गठित करके जांच सौंपी गई है वो लोअर रैंक के हैं, और कहीं ना कहीं एक हायर रैंक के अफसर की जांच जब लोअर रैंक के अधिकारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा सकता है। अभी सोनीपत में आम आदमी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है देवेंद्र गौतम, उन्होंने अभी गांधी जी के 3 बंदरों के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया था और वाई पूर्ण की सुसाइड की जो है निष्पक्ष जांच की मांग की थी। वही आम आदमी पार्टी हो या जेजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई पार्टी हो, सियासत केवल यही गरम है कि आईपीएस वाई पूर्ण के सुसाइड मामले की निष्पक्ष जांच हो। वही अब देखना ये है गरिमा कि आखिर इस सुसाइड, दूसरा सुसाइड जो एसआई ने किया है, उस सुसाइड से और पिछले सुसाइड को जोड़ करके आखिर क्या कड़ी सामने आती है। गरिमा, ठीक है विनीत, खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।